जय श्री कृष्णा। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को राधे राधे। आज हम श्री वेंकटेश ज्योतिष एवं वैदिक अनुसंधान केंद्र में वैदाचार्य ज्योतिर्विद पंडित हरि प्रसाद जी उपाध्याय से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं विकास वशिष्ठ। महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि ब्राह्मण वर्ण कैसा होना चाहिए और ब्राह्मण वर्ण है क्या? क्या गुण से ब्राह्मण होना जरूरी है? क्या कर्म से ब्राह्मण होना जरूरी है? क्या शिखा रखने से ही ब्राह्मण होगा? तो आप ब्राह्मण वर्ण के बारे में कुछ दो वचन आप हमें बताएं। श्री राधे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप हमारे निवेदन पर हमारे यहाँ पधारे। विकास जी, आपका जो प्रश्न है कि ब्राह्मण का वर्ण कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, या ब्राह्मण के लक्षण क्या है? क्या शिखा रख लेना, धोती पहन लेना, या ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ये ब्राह्मण है। देखिए, चारों वर्णों के अंदर ब्राह्मण सर्व पूज्य या सर्वप्रथम माना गया है, क्योंकि ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वह साक्षात भगवान के मुख से जो प्रकट हुआ वह ब्राह्मण है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि आज हम गीता को, आज हमारी जो पूर्व विदेश मंत्री थी श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जिनका देहावसान हो गया जी, वो गीता को, मतलब वो बोलती थी कि गीता को हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से, जनार्दन भगवान कृष्ण के मुख से निश्रित है, इसलिए इसको भारत का ग्रंथ घोषित किया जाए, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। क्योंकि उनमें इतनी समझ थी, सुषमा स्वराज इतनी अच्छी एक नेता थी एवं संस्कृत को जानने वाली, सनातन धर्म को जानने वाली एक विदुषी महिला थी। तो उनको पता था कि जो गीता है भगवान के मुख से निश्रित है। जिस प्रकार गीता को वह पवित्र मानती थी या दुनिया गीता को पवित्र मानता है, उसी प्रकार भगवान के मुख से जिस प्रकार से गीता प्रभावित हुई है, उसी प्रकार से ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वह भी भगवान के मुख से हुई है। ब्राह्मणों से मुखमाशील, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मण के जो लक्षण है, ब्राह्मण किसे कहते हैं? देखिए, ब्रह्म कर्म, जो ब्राह्मणों के जो कर्म है, भगवान ने गीता में कहा है 18वें अध्याय में ब्राह्मण के जो स्वभाव के बारे में बताया है कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण के लक्षण क्या है कि शमो दमस तपः शौचम शांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिनके अंदर शमो दमस तपः शौचम, जो स्वच्छता को अपनाता हो। आज हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस स्वच्छ भारत के अभियान को लेकर के दुनिया भर में अपने एक अलग छवि बनाई है, पूरे भारतवर्ष को एक नई क्रांति दी है स्वच्छता को लेकर के। हमारे अनादिकाल से जो ब्राह्मण जो होते थे, आज भी जो सच्चे ब्राह्मण हैं वो स्वच्छता को बहुत ज्यादा मानते हैं। अगर वो मूत्र विसर्जित करते हैं या दीर्घ शंका, लघु शंका इत्यादि करते हैं, उसके बाद भी वह स्नान करते हैं, क्योंकि वो स्वच्छता को जानते हैं। खाना खाने से पहले अपनी पत्तल को वो साफ करते हैं। खाना खाने के बाद जहाँ बैठे हैं उसी स्थान पर बैठ करके वो उस अपने हस्त प्रक्षालन करते थे, यानी कि वो कहीं जमीन पे जूता भी गिर जाए तो उसको भी वो उठाते थे। स्वच्छता का प्रतीक ब्राह्मण माना जाता था, जिसके अंदर सबसे पहला गुण है स्वच्छता। जो स्वच्छता को अपनाता हो वह ब्राह्मण के सर्वप्रथम ब्राह्मण का गुण है। शमो दमस तपः शौचम, और जो अपने इंद्रियों का दमन करता हो। जो आज की भौतिकवाद से, आज ये जो भौगोलिक की जो स्थिति है, जो भौतिकता की जो स्थिति है, पाश्चात्य संस्कृति जिस प्रकार से हमारे इस भारत देश के ऊपर जो आक्रमित हुई है, उनसे जो बच रहा है, जो माता पिता के संबंध को समझता है, जो गुरु शिष्य के संबंध को समझता है, जो मित्र के संबंध को समझता है,
और अपनी इंद्रियों का दमन करता है। ये मन बड़ा चंचल होता है आज, क्योंकि जो देखता है वही आदमी बनता है। ये सबसे बड़ा एक कारण माना गया सीखने का। आदमी देख कर, किताबों से जो नहीं सीखता है वो देख करके सीखता है। और आज टीवी खोलो तो वही चीजें दिखती है भौतिकता वाली, मोबाइल खोलो तो वही, आप इधर भी आपके चारों ओर जिधर भी नजर फैलाओ आज तो वही चीजें दिखती है। लेकिन इस विषम परिस्थिति के अंदर भी अगर आज का ब्राह्मण इन सब चीजों से बचता है और अपनी इंद्रियों का दमन करता है और अपना जो स्वाभाविक गुण है ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, जो वेद पढ़ता है और वेद को पढ़ाता है और धर्म के लिए जो सुख दुख सहन करके भी अपने धर्म की रक्षा करता है, सनातन धर्म की रक्षा करता है। और ब्राह्मण के मैं तो ब्राह्मण का नाम ले लूंगा, ये सनातन जो भी धर्मावलंबी है, जो भी हिंदू है, जिनका स्वरूप बताया गया है, शिखा होनी चाहिए जी। सबसे पहले आपकी किसी की भी दृष्टि पड़े तो ये शिखा जी महाराज, शिखा सबसे बड़ा गुण है। जिसके शिखा हो, जिसकी सिर पर तिलक हो, त्रिपुंड हो, ऊर्ध्वपुंड हो, या किसी भी संप्रदाय से वो अपने संप्रदाय का तिलक हो और यज्ञोपवीत हो। चारों वैश्य ब्राह्मण क्षत्रियों के लिए अलग अलग वर्ष में अलग अलग जनेऊ यज्ञोपवीत का संस्कार बताया गया है। ये उपनयन है, यानी कि जन्म के बाद में ये जो यज्ञोपवीत होता है वो तीसरा नेत्र कहा गया है, उपनयन। ये ज्ञान का चक्षु है, जो इसको धारण करता हो और अपना वस्त्र धारण करता हो, धोती इत्यादि वस्त्र धारण करता हो, वह ब्राह्मण बताया गया है। और जिनके अंदर ये चीजें हैं वही ब्राह्मण के वास्तविक लक्षण है, जो संध्योपासन करता है, वेद पढ़ता है एवं पढ़ाता है, सुख दुख सहन करता है अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने इंद्रियों का दमन करता है और जो ब्राह्मण का स्वरूप में रहता है वही सच्चा, मेरे हिसाब से वही ब्राह्मण है। जी महाराज जी, आपने बहुत अच्छा बोला और बताया आपने, लेकिन आपने अभी एक चीज बोला था कि सनातन धर्म, मैंने आपकी एक प्रश्न आपने रखा था सभी से कि विद्वान लोग उस पर प्रतिक्रिया दें। तो महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके कमेंट बॉक्स में कई ऐसे उत्तर आए हैं, उन सब उत्तर को मिलाकर आपने क्या सार निकाला कि वास्तविकता में धर्म का क्या परिभाषा है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी ये पोस्ट डाली थी फेसबुक पर और मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि हमारे जितने भी मित्र हमसे जुड़े हुए हैं या जो नहीं भी जुड़े हुए, जिन के पास में ये पोस्ट पहुंची जी, काफी जनों ने खूब कमेंट किए और अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने अनर्गल शब्द लिखा हो या कोई फालतू की बात करी हो। सभी विद्वान है, सभी ने अपनी अपनी भाषाओं में धर्म को परिभाषित किया है। और मुझे एक भी जने का जो कमेंट में जिन्होंने अपना प्रेषित किया संदेश, एक का भी मुझे गलत नहीं लगा। किसी ने सत्य को धर्म माना है, यह भी एक प्रकार से सही है कि धर्म न सत्य दूसर समान। जी महाराज, सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। किसी ने धर्म के दक्ष लक्षण बताए, धृति इत्यादि, यह तो शास्त्रोक्त बात है। यानी कि जिन्होंने भी जो धर्म की परिभाषाएं करी वो उन्होंने सबने बहुत अच्छी परिभाषा करी। मैं बहुत गदगद हुआ इन सब चीजों को पढ़ करके। मेरे हिसाब से जो शास्त्र में जो 10 चीजें बताई गई है धर्म के लक्षण की जी, वही 10 चीजें धारण करना जी, मनुष्य के जीवन में बस सब 10 चीजें धारण हो गई तो वही धर्म है। इंद्रियों का दमन करना इत्यादि जो 10 बातें हैं वो धर्म है। ध्रियते इति धर्म, धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। और धारण किसको करना चाहिए? अपन गले में नाग को तो धारण नहीं कर सकते, गले में तो माला ही सुशोभित होती है, माला ही अच्छी लगती है जी। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे पवित्र तन के ऊपर इस शरीर को अपन इतना अच्छा मानते हैं और अच्छे वस्त्र इत्यादि शरीर के ऊपर अपन पहनते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं जी, इत्र इत्यादि से इस शरीर को सुगंधित करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं, जिस प्रकार इस शरीर को जी, उसी प्रकार हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर जिन चीजों को धारण किया जाए जी, जो सत्य चीजें हैं, सत्य को धारण किया जाए वही वास्तविक धर्म है, जो हमारे मानव कल्याण के लिए, समस्त भूमंडल पर जीव कल्याण के लिए
जिन चीजों को धारण किया जाता है, परोपकार हुआ, जी सेवा भाव हुई, या बहुत चीजें ऐसी है, वेद को धारण करना, ज्ञान को धारण करना, इंद्रियों का दमन करना, संतोष रखना, ये सब चीजें धारण करने लायक, और ये सभी धर्म के प्रारूप है, ये सभी धर्म के लक्षण हैं। जी महाराज जी, बहुत अच्छा आपने बताया, और मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि आज आपसे मेरी भेंट हुई, और आज काफ़ी चर्चाएं ऐसी हुई जो चर्चा करके मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप हर रोज़ 10 से 15 मिनट धर्म के बारे में और सभी शास्त्रों के बारे में, क्योंकि अभी जो नव जनरेशन है उसको इस चीज़ की अति आवश्यकता है। और आप भी देखते हैं आजकल अनर्गल चीज़ें बहुत हो रही है, जैसे जीव हत्या, जो बोल नहीं पाते हैं उन जीवों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि कल की अवतार प्रथम चरण में तो नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि शास्त्रों में भी बताया कि जब जीव हत्या, गौ हत्या या गौ के ऊपर अत्याचार होने लगेगा तो भगवान नारायण स्वयं अवतरित हो जाएंगे। तो क्या ऐसा तो नहीं कि कली प्रथम चरण के अंदर ही कल की अवतार हो जाए? देखिए विकास जी, ये बहुत दुखद विषय है कि आज का मनुष्य, आज का ये जीव जी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए या अपनी उदर पूर्ति के लिए क्या इतना गिर सकता है? ये किसी इंसान के लक्षण को नजर नहीं आते हैं। जी, कोई इंसान होकर के ऐसा कुकर्म तो नहीं कर सकता है। हमने शास्त्रों के अंदर बहुत से सारे राक्षसों के बारे में सुना है, पुराणों के इत्यादि के अंदर जी बहुत बड़े बड़े कुकर्मी हुए। लेकिन आज जिस प्रकार से केरल के अंदर हाथी की हत्या करी गई, जी अभी आजकल में न्यूज चल रही है कि गौ माता को भी, जी रायपुर में, जी छत्तीसगढ़, जी जिस प्रकार से विस्फोट देकर के उनका गौ माता का फोटो भी देखा नहीं गया, जी। इतनी निर्दयता, मतलब मनुष्य के अंदर ये, मनुष्य के रूप में ये कौन हो सकता है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हरि पूजा विहीनस्य वेद विद्वेषणस्तथा बोधविज द्वेष निरता राक्षसाः परिकीर्तिता। जी मैम। कि इनको क्या संज्ञा दी जाए? जो ब्राह्मणों से, जो धर्म से, जो जीवों से, जो गोमाता से जो द्वेष करता है, वही वास्तविक में राक्षस है। और जिस प्रकार से केरल के अंदर हुई ये हिंसा हुई, सनातन धर्म चींटी से लेकर के हाथी के अंदर देवत्व की पूजा करता है, देवता मानता है, चींटी से लेकर के हाथी तक को हम सनातन धर्म पूजता है। जी एक तुलसी के वृक्ष को हम उसके अंदर जीव मानते हैं, उसके अंदर माँ का स्वरूप देखते हैं। जी वायु को देवता मानते, अग्नि को देवता मानते, आकाश को देवता मानते, सूर्य को देवता मानते। हर एक जीव के अंदर, हर एक सृष्टि के अंदर जो भी जीव मात्र है, हरि सर्वत्र, हरि को सर्वत्र माना गया है। जी हर एक चीज के अंदर है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा था, तो में मुंह में खड़ग कम में पूर्ण रेव जगदीश, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके। हर जीव के अंदर, हर एक कण के अंदर जो शंकर का दर्शन करता हो, ऐसा सनातन धर्म का तो वो आदमी व्यक्ति हो नहीं सकता है। ऐसे कुकर्म करना, और हमारे घर के अंदर, हमारे तो सनातन धर्म के अंदर बलिवैश्य देव की विधि है। जी अगर झाड़ू से अगर कोई जीव की हत्या हो जाती है, गट्टी पीसने से अगर किसी जीव की हत्या हो जाती है, चूल्हे में रोटी बनाने के वक्त अगर किसी काष्ठ के द्वारा किसी जीव की हत्या हो जाती है अग्नि के द्वारा, तो उसका भी हमारे अंदर प्रायश्चित का विधान है कि पहली रोटी गौ माता को दो। कोई अभ्यागत कोई आ जाता है, कोई अतिथि आ जाता है, उसको खाना खिलाने से या अन्न का दान देने से, जी अग्नि को जमाने से, ये सब प्रायश्चित के रूप बताए गए। कौवा को रोटी देने से, हमारे ये सनातन धर्म के लक्षण हैं। और आज भारतवर्ष के अंदर जिसे हाथी को गणपति का स्वरूप माना गया है, ज्ञान का स्वरूप माना गया है, जी उनकी ऐसी दशा और गौ माता के लिए
मुझे अभी तक नहीं पता कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। सरकार का काम कर रही है, करती होगी, मुझे नहीं पता वो क्या करती है। अभी तक महाराष्ट्र के अंदर पालघर के अंदर 2 साधुओं की हत्या हो गई। जी महाराज। कुछ नहीं हुआ। राजस्थान के अंदर मैं गेहलोत साहब को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक अच्छे पुलिस ऑफिसर की हत्या के ऊपर सीबीआई की जांच बिठा दी, एक समाज के, बिश्नोई समाज के आग्रह पर। लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र की सरकार बाल